अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी है बैगन का भरता, जो हम आग पर भूनकर बनाने वाले हैं। हमने इसके लिए लिया है एक बड़ा बैगन, 4 हरी मिर्चें, छिले हुए लहसुन और 3 टमाटर। हम करने वाले ये हैं कि बैगन के चारों कोने कट करने वाले हैं और उसमें हरी मिर्चें और लहसुन भर देंगे और इसी तरह से आग पर इस बैगन को रखकर हम भूनने वाले हैं। इससे पहले हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। ब्रश से या चम्मच से हम तेल लगा सकते हैं ताकि भूनने के बाद बैगन की स्किन जो है आसानी से निकालने के लिए आ सके। ऑयल हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसे हम आग पर भूनने वाले हैं। मीडियम आंच पर इसे भूनेंगे और टमाटरों को भी बैगन भूनने के लिए काफ़ी वक्त लेगा, लेकिन टमाटर बहुत जल्द भुन जाएंगे। चारों तरफ से इन्हें सेक लेने के बाद ये इस तरह से हमें हासिल हुआ है। तमाम इसके जले हुए छिलके वगैरह हम निकाल देंगे, टमाटर के भी और बैगन के भी। साफ़ कर लेंगे इसे, और अगर आप चाहें तो साफ़ करने के बाद हल्का सा धो भी लें इसे। इसके लहसुन, इसके मिर्चें सब भुन चुकी है। देखिए, हमने तमाम छिलके उतारने की कोशिश की है और इसे हल्का सा वॉश कर लिया है। अब हमने करना ये है कि 2 मीडियम प्याज लेकर छील लेना है और उन्हें बारीक सा चॉप कर लेना है। इसके लिए लगने वाले मसाले नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च का पाउडर, हींग और ज़ीरा। अब हमने करना ये है कि किसी बर्तन में, या अगर हमारे पास हवनदस्ता है तो उसमें इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से कूट लेंगे। मिक्सर में करेंगे तो बहुत ही बारीक सा फाइन पेस्ट हासिल होगा। इससे जायका जो है इसका बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि इसे पत्थर के हवनदस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया है। इसी तरह हम बैगन भी इसी हवनदस्ते में कूटने वाले हैं, क्योंकि अच्छी तरह से वो भुन चुका है। कुकिंग ऑयल लिया है हमने, उसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। जैसे ही ज़ीरा चटकने लगेगा, इसमें हम हींग डालेंगे। अब हमारी चॉप ऑनियन डाल रहे हैं हम। इसे हल्का सा गुलाबी करके लेंगे। प्याज को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। हवनदस्ते में हमने जो मसाले कूटे थे, अब वो डालकर भूनने वाले हैं। दोस्तों, ख्याल रहे जितना आप अपने मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, आपके बैगन के भरते का जायका उतना ही मज़ेदार और लजीज होगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद प्याज में अच्छी तरह से इन मसालों को भून लिया जाएगा, ताकि कच्चेपन की खुशबू इसमें बाकी न रहे।
مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھن چکا ہے، آئل جو ہے سرفیس پر آ گیا ہے۔ اب ہم نے ہون دستے میں ہی بیگن کو بھی کوٹ کر میش کر دیا تھا۔ اب اس مسالے میں ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ بیگن میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ جتنا اسے بھونیں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ لذیذ ہوگا۔ اس اسٹیج پر آپ اس کا نمک مرچ وغیرہ چیک کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو اس میں کمی یا بیشی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ایک نیمبو نچوڑ دیں گے اور ایک مرتبہ پھر سے چمچ چلانے کے بعد اسے ڈسپلے کر دیں گے۔ ہمارے پاس اوریگینو ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پر بہت ساری برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ اس ڈش کو اگر پسند کریں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔